तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 2.4 का है, क्लास 8 का मैथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बार बार घटाने की विधि से। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे 121 को। ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, इसका 2 नंबर बाद में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है 121, इसमें घटाते जाएंगे विषम संख्या। विषम संख्या पहले संख्या क्या है? 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 120, और 120 में फिर घटाएंगे कितना? विषम संख्या 3, तो हमें मिलेगा 117। 117 में हम लोग घटाएंगे विषम संख्या 5, विषम संख्या घटाते जाएंगे तो हमें मिलेगा 112। उसके बाद विषम संख्या कितना आता है? 12, 7। इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 105। 105 में अब घटाएंगे कितना? 9। 105 में घटाएंगे 9 तो हमें मिलेगा 96 मिलेगा। और 96 में यदि हम लोग घटाएंगे 11 तो हमें कितना मिलेगा? 11, 85। अब 85 में हम लोग घटाएंगे 13 तो हमें मिलेगा 72। 72 मिलेगा। और 72 में घटाएंगे हम लोग 15 तो हमें मिलेगा 72 में 15 घटा देते हैं। 12 में 7 गया, 7, 12 में 5 गया तो 7, इधर बचा 6, 6 में 1 गया तो हमें यहाँ पर 57। अब 57 में हम लोग घटाएंगे 17 तो हमें मिलेगा 40। अब 40 में हम लोग घटाएंगे 19 तो हमें मिलेगा 21। और 21 में अब विषम संख्या कितना है? 21। 21 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। जब 0 आ जाएगा तब हम लोग गिनेंगे कितना विषम संख्या घटाएं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना विषम संख्या घटाएं? 11 ठो। तो क्या करेंगे? इसका मतलब हुआ 11 का स्क्वायर बराबर होता है 121। इसका मतलब 121 का अंडर रूट बराबर 11 आंसर। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का 121। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 196 को। 96 को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा वैसे ही। पहले घटाएंगे 1 को, उसके बाद हमें मिलेगा 195। 195, उसके बाद 195 को हम लोग घटाएंगे किससे? 3 से, फिर किससे? 5 से, उसके बाद 7 से, इसको 9 से घटाते जाएंगे। जितना भी विषम संख्या आएगा उसी का वर्ग होगा ये 196। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग को इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहले 1 नंबर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 3। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी। उसके बाद ये भी सॉल्व कर लीजिएगा और ये वाला सॉल्व करेंगे। हम सिर्फ 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसी प्रकार सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 400 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो किससे जाएगा? 2 से। मतलब इसको भाग देंगे 2 से तो हमें मिलेगा 200। तो 2 से भाग दिए, कितना मिला? 200। ये नीचे लिख दिए। फिर इसको किससे भाग देंगे? 2 से तो हमें मिलेगा 100। और फिर इसको 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 50। और यदि 50 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 25। अब 25 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 बार में। तो हमारे पास आया 400 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना
4 ठो 2 है और 5 2 ठो है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंडर रूट यानी कि वर्गमूल, 400 का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। अब इन जोड़े में से जोड़ा जोड़ा निकल जाएगा, मतलब 2 में से 1 निकलेगा और यहाँ भी 2 में से 1, 2 में से 1। तो यहाँ कितना निकलेगा, 2 गुना 5। तो हमारे पास है 2 दूनी 4 और 5, 2 दूनी 4 5 20, 4 5 20। ये हम लोग का आंसर आया। उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे 1764, मतलब 1764 को। तो चलिए देखते हैं 1764 कितना से भाग देंगे, 2 से 8 दूनी 16, 1 बचा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4, यहाँ 2 होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ठीक है। अब हम लोग 2 से ये 4 बार में और ये 1 बार में, 441। अब ये 3 से देख लेते हैं, 3 से पूरी भाग जाता है या नहीं। 3 से 3 1 3, तो यहाँ बचा कितना 1 4 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ 12 और यहाँ 2 1 7 21, मतलब 147। कितने बार में, 3 बार में आएगा 147, 3 से 147। अब इसको हम लोग देखेंगे 3 से फिर, तो 3 4 12, 3 4 12, यहाँ 2 बचा और 2 27, 3 9 27, 37 37 49, 7 से 7 बार में और 7 तो अभाज्य संख्या ही है। तो हमारे पास है 1764 का कितना आया, 1764, यानी कि 1764 बराबर हम लोग का आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 1764 बराबर रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। तो इनमें से दो संख्या में से एक संख्या निकलेगा अंडर रूट से, तो 2 में से 1 2 निकलेगा, और यहाँ 2 3 में से 1 3, और यहाँ 2 7 में से 1 7। अब हम लोग इसको इंटू करेंगे, 7 या 21 21 दूनी 42। इसका आंसर कितना आया, 42। ये भी हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाला, आप लोग ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, इसका अभाज्य गुणनखंड, ये तो आसान था, ये आसान है, ये भी आसान है, ये वाला इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा 11 से 77, 0 2 बार में 11 का 11 4 44, सॉरी 11 77, और यहाँ तो 0 आ रहा है एक ठो, और मतलब एक बार में दो संख्या जब नीचे उतारते हैं भाग में तो हम लोग 0 लगाते हैं, इसलिए 0 लगाएं, और 11 से 44 4 बार में। अब ये जाएगा 7 से, सॉरी 7 से नहीं 2 से, 2 35 दूनी 70, 2 352। अब 2 से 35, ये आया एक बार में और यहाँ एक बचा, तो 15, यानी 7 बार में 14, और यहाँ कितना बचा 1, और ये आ जाएगा 6। अब हम लोग 2 से 2 8 16, 2 8 16, और 2 से और 2 से जाएगा 4 4। अब ये 2 से 2 2 और 2 से 11। तो ये आ गया अभाज्य गुणनखंड, आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा इसका। ये भी हो गया। उसी प्रकार इसका भी, ये भी आसान है, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, और ये भी। तो ये आप लोग अपने से निकाल लीजिएगा, और अगला क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन।